जो जागत है वो पावत है, जो सोवत है वो खोवत है। जिसने भी ये बात कही है बहुत ही सुंदर बात कही है। भले ही हम लेट तक सो ले, लेकिन जो सुकून हमें सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने से मिलता है, जो ये 4 से 5 6 बजे तक का टाइम होता है, इसमें उठने से हमें जो सुकून और जो हमारे मन को शांति मिलती है वो अलग ही होती है। सुकून तो मिलता ही है हमें, लेकिन इसके जितने फ़ायदे हैं ना वो तो आप सभी जानते ही हो। राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो जी स्वागत है आप सभी का मेरे एक नई व्लॉग में और एक नई सुबह के साथ। यहाँ पे मैं उठ गई हूँ। उठने के बाद मैंने अपना बिस्तर उठाया, सबसे पहले धरती माँ को प्रणाम किया और उसके बाद आ गई थी मैं बाहर। आप बाहर का मौसम सुबह का ये 4:30 बजे का टाइम है। मेरी घड़ी थोड़ी लेट चल रही है, इस वजह से आपको आगे दिख रहा है। तो मैंने अपने सबसे पहले अपना मेन गेट होता है उसको मैंने सलाया, क्योंकि जो कि मैं 1 लोटा जल अपनी किचन में भर के रखती हूँ, उसको मैं सुबह सबसे पहले अपने मेन गेट पे डालती हूँ। तो उसके बाद फिर मैं आ गई थी अंदर। मैंने एसी की बाल्टी उठाई, जो कि एसी चलती है तो पानी आता है उस बाल्टी में, तो वो बाल्टी उठा के मैंने बाहर रखी और उसके बाद मैंने फिर लगाई झाड़ू लगाने के बाद फिर आ गई थी मैं बाहर, क्योंकि अब करूँगी मैं अच्छे से बाहर की सफाई झाड़ू लगा के। और उसके बाद मैंने अपना 1 गिलास गर्म पानी पी लिया था और उसके बाद चली गई थी मैं थोड़ा घूमने के लिए। मेरे साथ वेद भी गया था, क्योंकि इसको ना अच्छा लगता है मेरे साथ जाना। और यहाँ पे मैं फिर घूम के आ गई थी, क्योंकि पहला दिन था। अब मेरे पैर में थोड़ा आराम है तो मैं चली जाती हूँ, क्योंकि दवाई चल रही है ना मेरे पैर की, तो अब थोड़ा आराम है। तो इस वजह से मैं घूमने चली गई थी। ज़्यादा दूर तक मैं नहीं गई थी आज, क्योंकि पहला दिन है। कभी मैंने के सोचा कभी दिक्कत ज़्यादा बन जाए। तो जी फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं फिर आ गई थी। आने के बाद यहाँ पे मुझे बनाना था, मतलब खाने की तैयारी मैं कर दी थी। यहाँ पे मैंने रख दिया है घिया और चने की दाल को मैं भिगो के गई थी। यहाँ पे मैंने इनको उबलने के लिए रख दूँगी मैं, ताकि मैं जब तक अपने मतलब और काम करूँगी जब तक मेरी दाल भी ये उबल जाएगी। तो दाल रखने के बाद फिर मैंने अपने घर में किया अच्छे से सारे में को झाड़ू पोछा, दोबारा से झाड़ू लगाई। और उसके पापा भी चले गए थे घेर में, उठ के बेड साफ़ किया। और बेड साफ़ करने के बाद मैंने अच्छे से बाहर को भी मैंने अपनी वाश बेसन वगैरह सारे धोने के बाद यहाँ पे लगा दिया था। फिर मैंने पोछा, और पोछा लगाने के बाद फिर मैं जाऊँगी नहाने के लिए। नव्या नहा चुकी थी, वो अपने लड्डू गोपाल जी को नहला के तैयार कर रही थी। और यहाँ पे मैंने फिर पोछा लगाने के बाद डाल दी है पायदान भी। फिर चली गई थी मैं नहाने। तो जी यहाँ पे फिर नहा के मैं आ गई थी। और नहा के आने के बाद सबसे पहले करी मैंने अपनी पूजा। लड्डू गोपाल जी को नव्या नहला देती है सुबह ही, इनकी मुझे कोई इतनी टेंशन नहीं रहती, वो सुबह ही इनका कर देती है, स्कूल जाती है। तो जी बस मैंने भी यहाँ पे अपनी पूजा कर ली थी। और पूजा करने के बाद फिर से आ गई थी मैं अपने किचन में। यहाँ पर पूजा करने के बाद फिर मैंने शिव जी महाराज को 1 लोटा जल दिया। और जल देने के बाद फिर से आ गई थी मैं किचन में। दाल मैंने खोल के देखी, अपनी दाल मेरी अच्छे से उबल चुकी थी। और दाल में इधर मैं लगा दूँगी तड़का। और टमाटर को ना मैं मिक्सी में पीस लूँगी, क्योंकि बच्चों को ना, मेरे बच्चों को जब टमाटर मोटे मोटे से मुँह में आते हैं ना, तो वे खाते नहीं हैं, निकाल देते हैं। तो मैंने सोचा चलो मैं इसको मिक्सी में ग्राइंड कर लेती हूँ, तो इससे ना बच्चों को पता नहीं चलेगा। तो जी यहाँ पे मैंने टमाटर को कर लिया था मिक्सी में ग्राइंड। और मिक्सी में ग्राइंड करने के बाद यहाँ पे मैंने रख दी है कढ़ाई, और मैं लगा दूँगी दाल में तड़का। और दाल में तड़का लगाने के बाद जब तक मेरी दाल पकेगी और तब तक मैं अपना आटा भी लगा लेती हूँ। इधर मैंने चाय बनने के लिए भी रख दी है, क्योंकि नाश्ता करेंगे। इसके पापा भी ड्यूटी जाएंगे सुबह का अब इनकी दिन की ड्यूटी आ गई है, तो अब इनके लिए भी मतलब सुबह ही सारा खाना मुझे बनाना है। बस दोपहर को बच्चों के लिए रोटी बनानी रह जाएगी मेरी। खाना मेरी सब्ज़ी वगैरह सब मेरी अब सुबह के टाइम ही यहाँ पे बना दूँगी मैं। तो जी बस यहाँ पे दाल में लगा दिया है मैंने तड़का। और दाल में तड़का लगाने के बाद इधर फिर मैं अपना आटा लगा के कर लूँगी तैयार।
आटा मैंने लगा लिया था। आटा लगाने के बाद यहाँ पे बनाने लगी हूँ मैं पराठे। और बच्चे मेरे तैयार हो गए थे दोनों। वेद भी देख रहा था मम्मी खाना बन गया, और यहाँ पे मैं बना रही हूँ पराठे। और वेद लेके जाएगा टिफ़िन, अन्य खा के जाएगी, क्योंकि वो ना बोलती है कि मम्मी, मैं टिफ़िन लगा के रोज़ देती हूँ उसको, तो वो बोलती है कि मुझे भूखने लगती है मम्मी, और ना मुझे टाइम मिलता है खाने का। तो मैंने कि बेटा तू खा के चली जाए कर। तो एक पराठा या रोटी जो कुछ भी वो खा के चली जाती है, वो लेके जाती है 2 दिन से। तो यहाँ पे वेद का मैंने टिफ़िन लगा के कर दिया तैयार। और उसके बाद फिर यहाँ पे, हाँ, बच्चे चले गए थे स्कूल, उनको मैंने भेज दिया था। मुझे भी जाना है आज उनके स्कूल में, मुझे कुछ काम है उनके स्कूल में आज। काम क्या, वेद का ना इसका आधार कार्ड ना थोड़ा उसके में नाम में गड़बड़ी हो रही है। तो मैडम बोल रही थी कि अभी लगवा दो, नहीं तो फिर आगे चल के ना तुम्हें दिक्कत बनेगी। तो उस करके मुझे भी जाना था स्कूल में, तो बच्चों को मैंने भेज दिया था। यहाँ पे बच्चों को भेजने के बाद फिर मैं करने लगी थी अपना सारा। मैंने दूध निकाला बाल्टी में से, गर्म करने के लिए रख दिया। और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे बर्तन करने लग गई थी, क्योंकि बर्तन ही मेरे रह रहे थे और मेरे घर का सारा काम निमट चुका था, बस किचन रह रही थी। और आपको ना आवाज़ आ रही होगी बारिश की, क्योंकि हमारे यहाँ पे बारिश हो रही है। जब मैं वीडियो वॉइस कर रही हूँ तो थोड़ा इग्नोर करना। अब बारिश हो रही है बहुत तेज़ तेज़ से। तो यहाँ पे फिर मैंने करने लगी थी यहाँ पे बर्तन। और बर्तन करने के बाद फिर मैं अपने गैस को भी साफ़ कर दूँगी अच्छे से। और मेरी यहाँ पे क्या हुआ मेरे साथ, मैंने वीडियो तो अपनी सारी शूट की, अपने गैस की भी करी थी, जब मैंने गैस साफ़ करी उसकी भी अच्छे से वीडियो शूट की। लेकिन मेरे फ़ोन की ना बैटरी डाउन हो गई, और यहाँ पर मुझे पता भी नहीं चला। मैंने तो स्टैंड पर लगा रखा था फ़ोन, तो मुझे पता भी नहीं चला। बस फिर मैंने जब देखा कि वीडियो पूरी बनी लेकिन वीडियो नहीं बनी, तो भी कोई बात नहीं। तो यहाँ पे मैंने अपने किचन को भी अच्छे से कर दिया था क्लीन। तो जी अब मैं बनाऊँगी अपने लिए नाश्ता। सबको खिला दिया है और बच्चों को भी भेज दिया है, हस्बैंड जी का भी टिफ़िन लगा दिया है। और अब मैं बनाऊँगी अपने लिए। यहाँ पे ये मूंग की दाल है, जो पीले वाली मूंग की दाल होती है, ये इसको मैंने रात को भिगो के रख दिया था। इसको मैंने मिक्सी में कर लिया है ग्राइंड, अच्छे से पीस लिया है मैंने मिक्सी में इसको, क्योंकि बैटरी हो गई थी डाउन फ़ोन की, तो इस वजह से मैं दिखा नहीं पाई, क्योंकि फिर मैंने इसमें वो मिक्सी में को पीस लिया था। और मेरा ना क्या है, मेरे पे ना सुबह सुबह ना रोटी पराठे ना खाए नहीं जाते हैं बिल्कुल भी। मैं कभी भी मतलब हल्का फुल्का नाश्ता तो मैं कर लूँगी, लेकिन मेरे से ना रोटी पराठे नहीं खाए जाते हैं बिल्कुल भी। तो जी बस यहाँ पे इस दाल में मैंने एक प्याज और छोटी सी प्याज डाली, और एक टमाटर, आधा टमाटर डाला मैंने छोटा सा काट के। आप इसमें अपनी पसंद की सब्ज़ी भी डाल सकते हो, जैसे कि गाजर, शिमला मिर्च, आप इसमें कुछ भी मतलब सब्ज़ी जो आपको पसंद हो वो भी डाल सकते हो। लेकिन मेरे पास फ़िलहाल सब्ज़ी थी नहीं, तो मैंने ये ही डाले हैं इसमें, प्याज और टमाटर। और इसको हरी मिर्च मैंने इसी में पीस ली थी, एक हरी मिर्च। और यहाँ पे मैंने रख दिया है इसमें थोड़ा सा, मतलब इसको वो करके 1 चम्मच डाला है मैंने यहाँ पे इसमें बेसन, थोड़ा बाइंडिंग के लिए। वैसे आप अगर ना चाहो तो बेसन की कोई इतनी ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन मैंने डाल लिया है। और मेरा ये लोहे का ही तवा है, इस पे ही मैं ये चीला बनाऊँगी। और खाने में भी इतना टेस्टी बनता है ना, लगता है ना ये बहुत ज़्यादा, और मतलब बहुत ही अच्छा और प्रोटीन रिच, इतना प्रोटीन हमें इसमें मिल जाता है। और इतना अच्छा चीला है। मुझे तो अपना ये हल्का फुल्का ही नाश्ता पसंद आता है। मैं सुबह के टाइम ना कभी भी पराठे या रोटी मेरे से खाई ही नहीं जाती है बिल्कुल भी। तो जी देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरा चीला भी बन के हो गया तैयार। और कितना अच्छा चीला बन के तैयार हुआ है, जैसे लोहे का तवा है, बिल्कुल भी नहीं चिपकता है। और तेल भी आप देख रहे होंगे, मैंने बिल्कुल हल्का सा तेल लगाया है इस पर, ना कि कोई भर भर के तेल। मैं बिल्कुल अपने लिए मैं बिल्कुल कम तेल में बनाती हूँ। और ये प्याज टमाटर की चटनी भी मैंने अभी बनाई थी। यहाँ पे जब ये दाल पीसी थी तभी मैंने यहाँ पे प्याज टमाटर की चटनी भी बना के तैयार कर ली थी, सिंपल सी। और ये चटनी ना मुझे बहुत ही अच्छी लगती है, जैसे पुदीने की और इसकी बनाते हैं ना, सबसे अच्छी चटनी मुझे यही लगती है, प्याज टमाटर की सिंपल सी। तो जी यहाँ पे बस 2 चीले मैं अपने लिए बनाऊँगी। थोड़ा सा बैटर बच गया था, उसको मैं उठा के रख दूँगी। तो बस यहाँ पे दूसरा चीला भी मेरा बन के हो गया था तैयार। आप इसको दही के साथ, चटनी के साथ कैसे भी खा सकते हैं। दही मैं लूँगी नहीं, क्योंकि मेरे जाड़ में हो रही है दिक्कत। तो जी सुबह का मेरा सारा रूटीन, सारा काम मेरा घर का हो चुका है। और मैंने भी नाश्ता कर लिया है। और टाइम देख सकते हो आप, 8:35 हुए हैं। और यहाँ पे मेरे घर का सारा काम तो मेरा 7:30 बजे ही हो गया था। 7 बजे बच्चे चले गए थे स्कूल, और उनके जाने के बाद फिर मैंने इसके पापा का भी टिफ़िन लगा दिया था, तभी साथ के साथ ही किचन भी अपनी साफ़ कर दी थी। और बस फिर उसके बाद मैंने अपना नाश्ता किया मैंने भी। और अब मैं लूँगी अपनी दवाई, क्योंकि दवाई मुझे पहले सुबह खाली पेट के ली थी,
और फिर अब फिर लेनी है इनसे। मुझे पैर में मेरे आराम है। और अब मैं बस अब जाऊंगी मैं स्कूल। अब इसके पापा आ जाएंगे, उनके साथ जाऊंगी, क्योंकि वे बोल रहे थे कि मैं छोड़ दूंगा फिर उधर से तू आ जाइयो, क्योंकि भाई गर्मी इतनी हो रही है, मुझसे ना गर्मी में बाहर निकला नहीं जाता है बिल्कुल भी। तो जी बस मैंने अपना ये वाला सिंपल सा ही सूट डाल लिया है, क्योंकि गर्मी हो रही है बहुत। और घर का मेरा सारा काम, सारा ही किचन भी मेरी साफ़ है, पर्दे मैंने लगा दिए हैं इधर, सारी किचन मेरी अच्छे से मैंने साफ़ कर दी है। और बस अब चलूँगी मैं, इसके पापा आ जाए। उनका फ़ोन आया था कि तू कपड़े डाल ले, क्योंकि मैंने सुबह जल्दी में वही डाल लिया था, क्या बोलते हैं उसको, लोअर टी शर्ट ही डाली जल्दी में। मैं इनकी सूट फिर बाद में डाल लूँगी मैं। तो यहाँ पे बस मैं तैयार हो चुकी हूँ और अब मैं चलूँगी, मिलती हूँ आपको फिर घर आके देखती हूँ। खाने में सब खाना मेरा वैसे सब्जी वब्जी बन गई है, दोपहर की रोटी सेकनी है, जब बच्चे आएंगे तब बनाऊँगी रोटी। और इधर रखे हैं देखो मेरे कपड़े, आके देखती हूँ इन कपड़ों को भी मैं प्रेस व्रेस जो कुछ भी करूँगी। और आज मुझे सूट भी देख रही हूँ मैं, सिल लूँगी अपना, जो मैंने कटिंग करी थी पिछली वीडियो में दिखाया था आपको। तो बस ये रखा है मेरा सूट यहाँ मशीन पे ही कटिंग हुआ, जिसकी मैंने कटिंग करी थी। कॉटन का सूट है ये जब मैं घर गई थी ना तब घर से मिले थे मुझे ये 2 सूट, वो एक और है, मतलब मिले तो और भी थे पर ये 2 बिना सिले थे। और ये मुझे आके सिल लूँगी, बस मैं इनको देखूँगी टाइम मिला, क्योंकि मुझे धीरे धीरे थोड़ा जितना भी टाइम मिलता रहा उतना अपना सिलती रहूँ मैं, ऐसा तो एकदम से इतना टाइम मिलता नहीं। तो चलिए जी फ्रेंड्स, फिर मैं मिलती हूँ आपको स्कूल से आके।